आज हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी एक मुस्लिम शासक था, लेकिन वो कभी नमाज पढ़ने नहीं जाता था। जुम्मे की नमाज कभी नहीं जाता था पढ़ने, ना ही कभी रोज़ा रखता था। इसके पहले के सुल्तान जो थे खलीफा का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी खलीफा को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता था। हाँ, अब ये इसके बाद आते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पॉलिसी के बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बहुत बड़ी सेना रखा था। उस समय मंगोलों का आक्रमण काफ़ी हो रहा था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले क्या किया कि जितने भी वस्तु थे, प्रोडक्शन में लागत क्या होता है, उत्पादन में लागत क्या है, उसके बारे में पता लगाया। तो हर एक वस्तु का पता लगाया कि इसके लागत में इतना ही खर्चा है। तो उसमें सभी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कराया कि उसके नॉलेज में हो जाए कौन कौन से व्यापारी हैं। तो ये सारे चीज़ उसके अपने नॉलेज में हो गया। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आज जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है व्यापारियों का, उसी तरह उस समय वो सारे व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन करा दिया था। और उसके बाद एक निश्चित मूल्य निर्धारित किया। जैसे जिस वस्तु का जितना मूल्य कॉस्ट होता था, प्रोडक्शन में जितना लागत होता था, उसमें कितना उससे मुनाफा कमाना है, वस्तुओं में उतना लागत के अनुसार वो उसका मूल्य निर्धारित कर दिया। इसके बाद एक सहाना मंडी और सराय अदल होता था, उसमें पूरा वस्तुओं को लाया जाता था। एक बहुत बड़ी मंडी थी। हर इलाका में अलाउद्दीन खिलजी की सरकारी मंडी हुआ करती थी, और उसी में वस्तुएं रखी जाती थी उसमें। और किसानों को भी कहा गया था कि सरकार के पास ही अपने अनाज को बेचे। तो अलग अलग, जैसे कपड़ा का अलग मंडी था, गल्ला व्यापार का अलग था, सराय अदल जिसे कहा जाता है। और मुनाफाखोरी को सख्त मना कर दिया था कि कोई भी अगर मुनाफा ज़्यादा कमाता था तो उसे सख्त सज़ा दी जाती थी। उस समय के गुप्तचर विभाग को वरीद कहा जाता था। दीवाने रियासत इसकी सब देखभाल किया करती थी। उस समय के वित्त मंत्री थे याकूब नाजिर बहुत ही इंटेलिजेंस आदमी था उस समय, और काफ़ी सख्त भी था। वो खुद हर चीज़ का, वस्तुओं का नियंत्रण रखता था, हर वस्तुओं की कीमत को देखता था, और ये पता लगाता था कि कौन सा व्यापारी कितना मुनाफा कमा रहा है। और इस तरह से अगर कोई ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है तो अलाउद्दीन खिलजी ने आज्ञा दी थी कि अगर कोई वस्तुओं की ज़्यादा मूल्य ले रहा है उसे कठोर सज़ा दी जाए। अगर किसी नाप तोल में अगर कम हो जाता था, उसका शरीर से उतना मांस निकलवा लेता था। इस तरह देखते हैं कि सराय अदल काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय, जहाँ वस्तुओं का मंडी लगा करता था। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस समय अलाउद्दीन खिलजी के समय कभी अकाल नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि उस समय अनावृष्टि, अतिवृष्टि में ज़्यादा पानी या कभी कम पानी नहीं गिरता था। वो सब अकाल पड़ता था, लेकिन इतना ज़्यादा उसके गल्ला मंडी में इतने अनाज रहते थे जिसके कारण कभी भी अकाल महसूस नहीं होता था। और इस बहुत बड़ी बात है कि इतना नियंत्रण रखना उस समय कोई मामूली काम नहीं था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत युग का एक महान शासक भी माना गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।